कि बिहार में रोजगार को लेकर पिछले काफी वक्त से काफी सारे विरोध प्रदर्शन आपने देखा कि सड़क पर आए युवा और विरोध प्रदर्शन हो रहा था। इसलिए उन्होंने सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा मुद्दा इस बार बेरोजगारी को बनाया और वो रोजगार देने की बात कर रहे हैं। लेकिन माफ कीजिए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो 20 महीने के भीतर जिस भी बिहार के परिवार के पास नौकरी नहीं है उस परिवार को नौकरी देंगे, उसके लिए अधिनियम आएंगे। थोड़ा सा इसको आंकड़ों की कसौटी पर तौलने की कोशिश करते हैं। देखिए, बिहार की जो जातीय सर्वेक्षण 2023 है उसके मुताबिक राज्य में केवल, ध्यान से सुनिएगा, राज्य में केवल 1.57% लोगों के पास सरकारी नौकरियां थी। 2023 की बात कर रहा हूं, यानी कि 2 साल पहले जो जातिगत सर्वेक्षण हुआ उसके मुताबिक, जो लगभग 2 मिलियन लोग हैं। और आपको बता दें कि बिहार की आबादी कितनी है, जरा वो देख लीजिए। बिहार की आबादी 134.3 मिलियन है, यानी कि लगभग 13.5 करोड़ आप कह सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव का जो ये बड़ा दावा है, इस पर जरा आंकड़ों के जरिए बहुत ध्यान देना इसलिए जरूरी है कि ये बातें सिर्फ पॉलिटिकल या राजनीतिक बयानबाजी है या इसको सही मायने में जमीन पर उतारा जा सकता है। अगर तेजस्वी कह रहे हैं कि वो हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे, तो क्या यह संभव है? क्योंकि इस वक्त राज्य में केवल 1.57% लोगों के पास सरकारी नौकरियां हैं, 2023 का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक। सारिका पासवान हमारे साथ जुड़ गई हैं। सारिका, कैसे यह पॉसिबल हो पाएगा कि 20 महीने के भीतर आप अधिनियम लेकर आएंगी और पूरे बिहार में हर परिवार जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं है उनको नौकरी आप लोग देंगी? क्या यह पॉसिबल है? क्योंकि इतनी तो नौकरियां नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी वादे हैं। पॉसिबल था तभी तो हमने 17 महीने में 5.5 लाख लोगों को नौकरी दिया। तो उस हिसाब से भी अगर जोड़ लीजिए, उस हिसाब से भी अगर सारिका जोड़िए तो 17 महीने में कितना, 5.5 लाख लोगों को आपने नौकरी दी, ये दावा कर रही हैं जी। तो 20 महीने में कैसे आप देंगी? ये मुझे लग रहा है कि अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखिए, 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको आंकड़ों पर ही लेकर चलता हूं। अगर 13.5 करोड़ आबादी है बिहार की और एक परिवार में 5 लोग मान लेते हैं या 4 लोग मान लेते हैं और मान लेते हैं कि 1% परिवार के पास सरकारी नौकरी है, तो भैया 98% लोग ऐसे हैं जिनको आपको नौकरी देनी पड़ेगी सरकारी की, अगर आप बात कर रही हैं तो। देखिए, सबसे पहले तो एक बात मैं यहाँ आपको मेंशन कर दूं कि जब हमने 5.5 लाख नौकरी दी थी तो कई ऐसे विभाग थे जहां हमने की इनपैनल्ड किया था, नौकरियां जो है, रिक्तियां जो थी कई विभागों में ऑलरेडी पहले से हैं और उन रिक्तियों को लगभग अगर हम उन्हें जोड़े तो लगभग अभी भी 10 लाख ऐसे रिक्त पद है जहां की आप कल के कल लोगों की भर्ती करवा सकते हैं। लेकिन देखिए, चूंकि ये 20 सालों की सरकार है जिसमें आप अगर इनके आंकड़े ले लीजिए तो 20 सालों में ये आपको आंकड़े देंगे कि 7 से 8 लाख नौकरी दी गई है और वो 7 से 8 लाख की जो ये डेटा देंगे उनमें से 5.5 लाख नौकरियां जो है वो 17 महीने के शासनकाल में दी गई है। समझना चाहता हूं, मैं खुद एक बिहारी हूं सारिका, मैं खुद एक बिहारी हूं, बिहार से आता हूं, सीतामढ़ी जिला मेरा घर है और मैं बिहार को बहुत अच्छे से समझता हूं, बिहारी होने के नाते भी मैं कह रहा हूं। मैं समझना चाहता हूं कि 20 महीने में आप लगभग 6 करोड़ नौकरियां, या 6 करोड़ भी छोड़ दीजिए, 4 करोड़ नौकरी आप कैसे देंगी? कहां से पैदा करेंगी? बिहार में इतनी सारी नौकरी, अवसर पैदा कैसे करेंगी? और अगर अवसर पैदा भी कर देती हैं तो जो 17 महीने में 5.5 लाख नौकरी जो पार्टी दावा कर रही है वो दे पाई, तो वो 20 महीने में इतनी नौकरियां कहां से लाएगी? ये तो सिर्फ हवाई बातें हैं। देखिए, आपने बोला कि कहां से लाएंगे नौकरियां, तो मुझे तो याद आ गया जो नीतीश जी कहा करते थे, कहां से देगा पैसा, अपने बाप के घर से देगा क्या? तो तेजस्वी यादव जी ने तो करके दिखाया और तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि अध्यादेश लाएंगे और हर एक बिहार वासी के घर में एक नौकरी होगा। और मैं स्पष्ट कर दूं यहाँ, हमारे जब तो अच्छा चलिए एक चीज बता दीजिए सारिका, एक चीज बताइए, सुनिए, ये जब आप लोग ये तैयार कर रही होंगी कि हमारा मैनिफेस्टो ये होगा, तो आप लोगों ने उस पर थोड़ा सा अध्ययन भी किया होगा, तो आप लोगों के आंकड़े के हिसाब से कितने परिवार ऐसे हैं बिहार में जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है? कुछ तो काउंट होगा आपके पास, कोई तो आंकड़ा होगा। आंकड़े भी देखिए, आंकड़े भी आपके सामने आ जाएंगे। अब आप एक एक घर का आंकड़ा लेंगे तो वो सारे आंकड़े हैं। देखिए, जब बिहार में जाति आधारित गणना हुई थी, बताइए कि जब आप लोग
अंदाजा लगा रही होंगी कि भाई हम 20 महीने में हमको नौकरियां देनी है सरकारी, तो इतने परिवार को हमको इसमें शामिल करना पड़ेगा और इतने परिवार के लिए इतनी नौकरियां चाहिए, इतने पद अभी खाली पड़े हैं बिहार में और इतने पद हमको जनरेट करने पड़ेंगे, इतनी बहालियां हमको जनरेट करनी पड़ेंगी। क्या आंकड़ा है आपके पास? बिल्कुल, मैं वही आपको आंकड़े दे रही थी। देखिए, बिहार में अभी कुछ महीने पहले ही जाति आधारित गणना हुई थी। जाति आधारित गणना में लोगों की शैक्षणिक भी और आर्थिक भी गणना हुई थी। किस परिवार में कितने नौकरी है, कौन रोजगार कर रहा है, कौन पकौड़े तल रहा है, ये सारी जानकारी जो है ना आज बिहार सरकार के पास है और लिखित रूप में है, दस्तावेज है। कहीं से अब आपको दूसरे प्लेनेट में जाके लेकर के नहीं आना है। और आप सीतामढ़ी में, और आप अच्छे से जानते होंगे, अगर आप इधर रिसेंटली इन 20 सालों में अगर आप 20 बार भी गए होंगे तो मुझे लगता है आपको जरूर जानकारी होगी कि बिहार में बेरोजगारी कितना है और गरीबी कितना है। और सीतामढ़ी तो अपने आप में देखिए, मैं भी गई थी अभी हाल फिलहाल सीतामढ़ी पर चली गई हैं। मैंने तो सिर्फ इसलिए बताया था कि मैं बिहार से हूं क्योंकि मैं बिहार को बहुत अच्छे से जानता हूं। इसलिए जो दावा किया जा रहा है या जो गारंटी या मैनिफेस्टो जो मैनिफेस्टो आप लोगों ने जारी किया है उसमें जो आपके दावे हैं, उन दावों को मैं कसौटी पर तोलने की कोशिश कर रहा हूं। सुजाता पांडे हमारे साथ है। सुजाता पांडे, ये बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे क्या सिर्फ चुनावी लग रहे हैं या सच में इसको जमीन पर उतारना संभव है? जो अभी 20 साल में नीतीश कुमार नहीं कर पाए, जेडीयू और बीजेपी की सरकार नहीं कर पाई, 17 महीने में जेडीयू और आरजेडी की सरकार में तेजस्वी यादव ने 5.5 लाख नौकरियां दी। अब पॉसिबल है कि जो काम रह गया है तेजस्वी 20 महीने में कर देंगे। 20 महीने तो छोड़िए, मैं कह रहा हूं अगर 5 साल के लिए भी आ जाएंगे तो भी क्या पॉसिबल हो पाएगा इतने सारे परिवारों को बिहार में सरकारी नौकरी देना? क्योंकि बिहार की सरकार सेंट्रल में, दिल्ली में तो नौकरी पर भेजेगी नहीं किसी को। देखिए, पहले तो ये है कि अब ये वापस आके बेरोजगारी के मुद्दे पे आ गए हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि राहुल गांधी का लगता है कि एसआईआर वोट चोरी वाला मुद्दा बिहार में चल नहीं रहा है। अब आते हैं नौकरी पे। पहले आपको याद होगा कि जो ये 17 महीने कह रहे थे, ये इसमें उन्होंने वादा किया था कि 10 लाख नौकरी देंगे पहले सिग्नेचर से। दी कितनी? 5 लाख। उसमें से भी अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम नौकरियां जो दी गई, जिसका बहुत बड़ा बवाल भी बाद में मचा कि वो बाहर वालों को नौकरी दी गई, और जिनको दी गई बिहार में वो सभी के सभी जो थे वो पहले से ही टेम्पररी थे, समझना वाले थे, तो उनको बस परमानेंट किया गया। तो वैसे अब ये झूठ के इस तरह से यही होता है ना, नेता जब चुनाव होता है तो वो कुछ भी आकर ये वो बोलिए क्या लाएंगे, अध्यादेश लाएंगे। अध्यादेश काय को लाएंगे भाई? सरकार आपकी होगी, तो योजना बताइए ना। आपने इनसे पूछा, सारिका एक एक करके, सारिका टेंशन मत लीजिए, अब बेल्ट लगाकर बैठिए, सीट बेल्ट आपकी टाइट है। एक्सीडेंट उनके पास नहीं था और कहीं सुनिए, इस डिबेट में एक्सीडेंट का कोई ऑप्शन नहीं है। आराम से एक एक करके सुनिए। देखिए, पहली बात तो ये है, उसके बाद ये वो सारी योजना, सारी जो नौकरियों का फुस हो गया। उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि अध्यादेश लेके आएंगे। अरे अध्यादेश क्यों लाएंगे? अगर सरकार आपकी आएगी तो आप योजना बताइए ना। आप तो इनसे पूछे थे कि बेरोजगारों की संख्या कितनी है। अरे यही बताइए, बेरोजगारी दर कितनी है बिहार में, ये इनको पता नहीं है। तो बेरोजगारी दर है बिहार में 3.9%। तो तकरीबन जिस तरह का लेबर विभाग का आंकड़ा है, उसे 35 से 40 लाख लोग जो है बेरोजगार बिहार में अभी भी जॉब ढूंढ रहे, जिनको जो ग्रेजुएट है। मैं बाकी की बात ही नहीं करी, वो जो आंकड़ा और ज्यादा हो सकता है। तो उसके पास क्या प्लान है? खाली आप क्या करें, जो आदमी कलम फेंक रहा है, जो भीड़ में कलम फेंक रहा है, वो नौकरियां भी ऐसे देगा। सबको याद है कि कैसे बिहार के जो शिक्षक थे सड़क पे उतरे थे, यही तेजस्वी यादव की सरकार थी, और उनको डंडे से मार के लहूलुहान कर दिया गया था। एक शिक्षक ने तिरंगा अपने आप को ओढ़ लिया, उस पे भी पुलिस तेजस्वी यादव के डायरेक्शन पे वो पुलिस उन पे डंडे बरसाती रही। तो ये जो है ना, ये सब कुछ सिर्फ एक आंकड़ा होता है। मैं एक बिहारी हूं और मैं चाहती हूँ कि ये आंकड़े ना होते, योजनाएं होती। मैं चाहती हूँ कि ये सिर्फ वादे नहीं होते, जमीनी इस पे कार्रवाई भी होती। लेकिन एक बात है कि ये बोले थे सरकारी नौकरी देंगे। सरकारी नौकरी तो लालू यादव के वक्त में भी दी, लेकिन उस नौकरी के बदले में उनकी जमीनें हड़प ली। वो पूरा का पूरा मामला जो है उसमें आप बेल पे हैं। तो ऐसे व्यक्ति पे जनता कैसे विश्वास करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। नहीं, लेकिन एक बात ये भी है, एक बात सुजाता, एक बात ये है कि देखिए, चुनावी मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे किए ही जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। वो तो अभी क्योंकि तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन आंकड़ों को मैंने चेक कर लिया, कसौटी पर कसने की कोशिश की, तो इसलिए बात निकल कर आई कि जो आप वादा कर रहे हैं ये संभव है नहीं। अक्सर आप देखती हैं कि नेता बोलकर चले जाते हैं, पत्रकार उसको एक सूचना की तरह
प्रसारित कर देते हैं, लोगों तक पहुंचा देते हैं, लेकिन बिहार में ऐसा होना पॉसिबल है या नहीं?